Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome and happy Hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. With your right hand, with your left hand, raise your hand for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप है मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स. तो हदीस लवर्स जैसे ही मैं लूंगी नाम अपने प्यारे नबी का हजरत मोहम्मद, तो मेरे प्यारे से हदीस लवर्स क्या बोलने वाले हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बिल्कुल ठीक. 2 thumbs up for मेरे मुस्लिम्स. तो आइए हम शुरू करते हैं हदीस सिटिंग की नेक्स्ट क्लास. तो सीखते हैं हदीस नंबर 25. क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदुल मरीज़, मरीज की अयादत करो. उदुल मरीज़, मरीज की अयादत करो. अच्छा जी, समझ आ गई है आपको. हदीस एकदम से याद नहीं हुई तो क्यों परेशान है? एक देखेंगे वीडियो और इस वीडियो के एंड तक मेरे हदीस लवर्स को इंशाल्लाह ताला हदीस याद हो चुकी होगी. चलिए आइए देखते हैं. मैम शाइस्ता ने बहुत प्यारी वीडियो बनाई है. ऐसी हदीस जो अपना फरीज़ा उदुल मरीज़ा उदुल मरीज़ा उदुल मरीज़ा उदुल मरीज़ा. ऐसे मरीजों की कर लो अयादत. से अयादत प्यारे नबी ने फरमाया है. ये है इबादत, ये है इबादत. ऐसी हदीस जो अपना फरीज़ा उदुल मरीज़ा उदुल मरीज़ा उदुल मरीज़ा उदुल मरीज़ा. ला 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 ला. मरीजों का हम पर हक है कि हम उन
उनकी आयादत को जाएं, हम उनकी आयादत को जाएं। अल्लाह भी होता है राजी, फरिश्ते भी करते हैं दुआएं, फरिश्ते भी करते हैं दुआएं। रखेंगे हम उनका ख्याल, अब कोई जब हो बीमार। इतनी प्यारी हदीस को सुनकर अमल करेंगे हम हर बार। बिना किए शोर बस कर लो खिदमत, आसे आयादत, आसे आयादत, आसे मरीजों की कर लो आयादत। ऐसी हदीस जो अपना फरीजा, ऊदुल मरीज़ा, ऊदुल मरीज़ा, ऊदुल मरीज़ा, ऊदुल मरीज़ा, ला 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 ला। तोहफा भी लेकर जाएंगे, उम्मीद भी उसको दिलाएंगे, उम्मीद भी उसको दिलाएंगे। मरीज को हम देंगे ये दुआ, ला बसतहुरुन इंशाअल्लाह, ला बसतहुरुन इंशाअल्लाह। इन बातों में छुपी है हिकमत, से आयादत, से आयादत, से बीमारों की कर लो आयादत। ऐसी हदीस जो अपना फरीजा, ऊदुल मरीज़ा, ऊदुल मरीज़ा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊदुल मरीज़ा, मरीज की आयादत करें। ओके, तो देखा मैंने क्या कहा था कि हदीस पोइम के खत्म होते साथ ही आपको सारी की सारी हदीस याद हो चुकी होगी। तो जल्दी से मामा को बताइए, उदुल मरीज़ा। अब आपका फेवरेट सेगमेंट, और वो क्या है? कहानी, स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम के लिए सब बच्चे आ जाए। हमारी प्यारी सी राइटर मैम सायरा शाहिद ने हमारे लिए लिखी है स्टोरी, और स्टोरी का नाम है कचरे का डिब्बा। नाम तो इतना अच्छा नहीं, लेकिन देखते हैं कि स्टोरी में क्या है। कमरे में हर तरफ कचरा फैला हुआ था और मीसम कालीन पर बैठा एक चार्ट पर झुका हुआ था। उसके एक तरफ रंग बिरंगे चार्ट के कटे हुए टुकड़े पड़े थे और दूसरी तरफ उसके बस्ते की सारी किताबें फैली थी। मीसम हमेशा यही क्या करता था, वो एक काम शुरू करता तो अपने पास आसपास सारा कचरा फैला दिया करता। फुफ्फू ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर मीसम के कमरे में आ गई। उन्होंने देखा कि मीसम चार्ट पर कुछ लिखकर उसमें रंग भर रहा है। उसके इर्द गिर्द सारा कचरा फैला हुआ है। उन्होंने कहा, मीसम बेटा, मीसम साहब, आज फिर से आप कचरे का डिब्बा बने हुए हैं जिसके इर्द गिर्द सारा कचरा फैला हुआ है। इस कचरे के डिब्बे के पास कुछ ही देर के बाद मक्खियां और मच्छर बुनबुनाने लगेंगे। फुप्पो की बात सुनकर मीसम जल्दी से उठा और हंसते हुए एक रोबोट की तरह रुक रुक कर बोला, कचरे का डिब्बा अब सफाई करने वाली मशीन बन जाएगा। चलिए अब आप भी पढ़े मेरे साथ। और सारी सफाई करेगा, फिर मक्खियां उससे दूर भाग जाएंगी। आप कभी रोबोट की तरह बोलते हैं जैसे मीसम बोल रहा है। ये कहते हुए मीसम ने इर्द गिर्द फैला हुआ सामान भी समेटना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने सारी किताबें बस्ते में डाली और फिर कागज के टुकड़ों को चुनने लगा। तो फुप्पो बोली, मैं ये कहने आई थी कि जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि आज आप अपनी नानी अम्मा के घर जा रहे हैं। फुप्पो की बात सुनकर मीसम खुशी से उछलने लगा, ये हम नानू के घर जा रहे हैं। आप लोग भी नानू के घर जाने पर ऐसे ही खुश होते हैं ना? हम वहां बहुत मजा करेंगे। फुप्पो बोली, इस बार आप मजा कैसे करेंगे? खुर्रम तो आपके साथ नहीं खेलेगा। ये सुनकर मीसम ने उछलना बंद कर दिया और बोला, क्यों क्यों? खुर्रम क्यों नहीं खेलेगा? क्या उसने नई दोस्त बना ली? फुप्पो फुप्पो ने कहा, नहीं, खुर्रम को बुखार हो गया है, इसलिए आप और आपकी अम्मी उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि आपकी अम्मी किचन से आने ही वाली है।
फुप्पो के जवाब पर मीसम का सारा जोश खत्म हो गया और वो दोबारा अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, मैंने नहीं जाना, फुप्पो जानी, अम्मी के साथ आप चली जाएं। इतने में अम्मी भी कमरे में दाखिल होते हुए पूछने लगी, अभी तक आप उठे क्यों नहीं मीसम, जल्दी कीजिए वरना देर हो जाएगी। मीसम ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं जा रहा अम्मी जान, खुरम को बुखार है, तो मेरा वहां क्या काम। किसी को बुखार हो तो मुझे इससे दुआओं की बदबू आती है, दवाइयों की। मीसम की बात सुनकर अम्मी और पुप्पो ने एक दूसरे की तरफ देखा और पुप्पो ने कहा, आपको पता है मीसम कि हमारे प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। मीसम ने जल्दी से कहा, हमारे प्यारे नबी ने तो बहुत कुछ फरमाया है। वो कहते हैं ला ताज़ब यानी गुस्सा ना करो, वो कहते हैं अफ्दलु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो कहते हैं, अरे अरे इसकी हदीस सुनकर पुप्पो ने अपने हाथ उठाकर बोली, बस बस बस, मुझे पता है कि आपने बहुत सी हदीस याद कर रखी है, लेकिन उन्होंने कुछ और भी फरमाया है जो आपको नहीं पता। मीसम ने हैरत से कहा, अच्छा और भी, वो क्या है। अम्मी उनकी बातें सुनकर तैयार होने के लिए चली गई, जबकि फूफा ने बताया कि हमारे प्यारे नबी की एक प्यारी सी हदीस है, उदुल मरीदो यानी मरीज की इयादत करो। ये सही बुखारी की 3046 नंबर पे हदीस है। तो चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए और नानी के घर जाइए। ये कहते ही फूफो अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगी और मीसो बोला, वो वैसे फूफो जानी, अभी आप कह रही थी नानी के घर जाओ और अब कह रही हैं मरीज की आदत करो, हम बताइए कि मैं कहाँ जाऊं। मीसम के सवाल पर तो फूफो हंसने लगी और जवाब दिया, अरे मेरे भोले भाई, बल्कि अरे मेरे भोले भतीजे, नानी के घर जाइए और बीमार खुरम की इयादत कीजिए, यानी खुरम मरीज है और आप इसकी खैरियत मालूम कीजिए, फिर उसके जल्दी ठीक होने की दुआ कीजिए। फूफो की बातें सुनकर मीसा अपनी अपनी सारी चीजें समेटते हुए कहा, मुझे मरीजों से बदबू आती है, लेकिन मैं अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भला कैसे डाल सकता हूँ, मैं जरूर जाऊंगा। मीसम के जाने की बात सुनकर फूफो मुस्कुराने लगी और वहां से चली गई और मीसम तैयार होकर अम्मी के साथ नानी के घर पहुंच गया। इसने देखा कि खुर्रम बार बार खांस रहा था। मीसम इसके करीब गया और इसको पानी दिया। खुर्रम ने हैरत से पूछा, आप मेरे पास कैसे आए मीसम, आपको तो हमेशा बीमार लोगों से बदबू आती है, आप जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। खुर्रम की बात सुनकर मीसम इसके करीब बैठ गया और बोला, आज फूफो ने बताया कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उदुल मरीदो यानी मरीज की इयादत करो। अब मैं अपने प्यारे नबी की बात मानकर हमेशा मरीजों की इयादत करने जाऊंगा। मरीज अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलकर खुश होते हैं और कुछ देर के लिए अपना दर्द भूल जाते हैं, जैसे आप भी मेरे आने से खुश हो गए। इसका जवाब सुनकर खुर्रम उदास हो गया, इसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर मीसा परेशान हुआ और बोला और खुर्रम की अम्मी को बुलाया। उन्होंने खुर्रम से पूछा कि वो क्यों रो रहा है। खुर्रम ने कहा, हमारे प्यारे नबी, हमारे सच्चे नबी, वो हमेशा बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मैंने इनकी सफाई वाली बात नहीं मानी और गंदा होने की वजह से, गंदा रहने की वजह से बीमार हो गया, मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान। अब मैं भी मीसम की तरह प्यारे नबी की हर बात मानूंगा। खुर्रम की बातें सुनकर उसकी अम्मी और मीसम मुस्कुराने लगे। मीसम बोला, वाह जी वाह, मेरी इयादत करने से भी खुर्रम को बहुत फायदा हो गया, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच्ची बात करते हैं जो हमें बहुत फायदा देती है। अब बीमारी से बचने के लिए हमारे खुर्रम साहब कचरे का डब्बा कभी नहीं बनेंगे और मैं भी कचरे का डब्बा नहीं बनूंगा इंशाल्लाह। खुर्रम भी हंसते हुए बोला, बेशक बेशक। कुछ देर के बाद मीसम अपनी अम्मी के साथ घर वापस आ गया और दिल ही दिल में अहद कर लिया कि वो खुद भी सीखी हुई हदीस पर अमल करेगा और अपने दोस्तों को भी बताएगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी स्टोरी थी। और अगर मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स ने ये स्टोरी बहुत गौर से सुनी है तो आप मुझे बताएंगे, जरा याद कीजिए कि मीसम ने अपने इर्द गिर्द क्या पिला रखा था। सवाल नंबर 2, हमें ये बताइए कि हमें मरीज की इयादत क्यों करनी चाहिए। सवाल नंबर 3, क्या आपको याद है कि सफाई के मुतालिक एक हदीस हमने याद की थी, वो कौन सी थी। और अपनी प्यारी सी वीडियो में हमें जवाब दीजिए कि आज आपने कौन सी हदीस कहानी सुनी। और 5वें नंबर में बताइए कि क्या आप कचरे का डब्बा बनना पसंद करेंगे या सफाई मशीन। मैं तो सफाई मशीन बनूंगी। चलिए अब बुलाते हैं मैम जुबिया कौसर को, जो हमें एक प्यारी सी स्टोरी के जरिए से इस हदीस की तशरीह सुनाने वाली है इंशाल्लाह। चलिए आइए सुनते हैं। बाबा जान के दोस्त और मोहल्लेदार हाजी साहब कई दिनों से बीमार थे। बाबा जान ने इरादा किया कि उनकी इयादत को चले तो साथ अली को भी चलने के लिए कहा, लेकिन अली ने इनकार कर दिया
کہ حاجی صاحب تو کافی بیمار ہے اور اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، ان کی بیماری مجھے لگ جائے گی۔ بابا جان نے یہ بات سنی تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے علی کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے چاہے اسے کسی بھی قسم کی بیماری، غم، دکھ، تکلیف یا پریشانی ہو تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے۔ علی نے حیران ہو کر پوچھا، عیادت؟ کیا مطلب؟ بابا جان نے سمجھایا کہ کسی مریض کے پاس جانا، اس کا حال پوچھنا، اس کی خدمت کرنا عیادت کہلاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے مریضوں کی عیادت کا حکم دیا اور فرمایا عود المریض، کہ مریضوں کی عیادت کیا کیجیے۔ علی بیٹا، کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو انسان عیادت کے لیے اپنے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کے پاس جاتا ہے تو صبح سے شام اور شام سے صبح تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا اور تو میری عیادت کو نہیں آیا، تو بندہ حیران ہو کے پوچھے گا کہ اے رب العزت، آپ تو سب کو پالنے والے ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر آپ اس کے پاس جاتے اور اس کی عیادت کرتے تو وہاں مجھے پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا بہت نیکی کا کام ہے۔ علی متاثر تو ہوا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عیادت کرے تو کیسے۔ تب بابا جان نے اسے سمجھایا کہ عیادت کرے تو اس کے یہ آداب ہیں کہ جا کے مریض کا حال پوچھیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کو دعا اور عبادت، ذکر، اذکار کی تلقین کریں۔ بہتر ہے کہ اس کے لیے کوئی روپیہ پیسہ یا موسمی پھل جو اس کے لیے فائدہ مند ہو لے کے جائیں۔ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کسی بھی قسم کی خدمت کی تو ضرور کریں۔ علی نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ہر مریض کی عیادت کرے گا۔ میم زوبیا، آپ ہمیں اتنی مزے کی سٹوری سنا، تشریح سکھاتی ہے نا کہ ہمیں تو سب سمجھ آ جاتی ہے ماشاءاللہ، اور مجھے پتہ ہے آپ اس میں ہمیں نا عیادت کی سنتیں بھی سکھاتی ہیں اور وہ بھی ہم سیکھ جاتے ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے سن کے، تھینک یو۔ چلیے اب ہماری پیاری سی میم سارا نے ہمارے لیے ایز یوزل بہت پیاری سی ورک شیٹس بنائی ہیں۔ عود المریض آپ ٹریسنگ اور کلرنگ کریں گے، میز ایکٹیویٹیز سب حدیث لورز کی فیوریٹ، کلرنگ ایکٹیویٹیز سب کی فیوریٹ۔ چلیے جی، تو ایکٹیویٹیز میں کیا ہے، اپنے بڑے بھیا یا گھر کے کسی بڑے بندے کے ساتھ آپ ہاسپٹل جائیں گے اور مریضوں کی عیادت کریں گے، اور اگر فیملی میں کوئی بیمار ہے تو آپ وہاں چلے جائیں، کسی رشتے دار یا پڑوسی مریض کے گھر جائیں اور انہیں پھلوں کا تحفہ بھی دیں۔ اپنے محلے یا کالونی کے کچھ بچوں کو یہ حدیث ضرور یاد کروائیں، عود المریض، اور ورک شیٹس بھی کمپلیٹ کریں۔ وائس نوٹ میں ہمیں کہانی کے جوابات بھی دیجیے، اور بڑے بچے پیاری سی حدیث نمبر 25 کو پیارا سا اپنی حدیث بک میں لکھ لیجیے۔ اب کیا ہے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہ چھوٹا درود شریف یاد کر لیجیے، صبح 10 ٹائمز، شام 10 ٹائمز ضرور پڑھیں کم از کم، اور پھر انشاءاللہ ہمیں پیارے نبی کی شفاعت ملے گی، ہمیں حوض کوثر سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملے گا، اور ہم اپنے پیارے نبی کو جنت الفردوس میں ملنے بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ What a happy day, I feel happy, happy. What a smiley day, I feel smiley, smiley. I'm thankful to Allah, I'm shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum, have a good day. Assalamu alaikum, have a good day. اللہ حافظ پیارے پیارے سے حدیث لورز۔